हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल योद्धा डिफेंस एकेडमी पटना पर। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एयरफोर्स ग्रुप वाई और क्लास 14, ठीक है, ये क्या है आपका क्लास 14 है। टाइम जो है वो आपका 1 PM है और बाई आकाश सर। तो जैसे कि हम लोग अभी आज के क्लास का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी अंत तक बने रहें और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होते हैं, तो इसलिए आप सभी हर एक क्वेश्चन का आंसर करते हुए कमेंट बॉक्स से जुड़े रहें। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात बोल देना चाहता हूँ कि फटाफट आप सभी एक बार शेयर कर दो। आप सभी एक बार शेयर कर दो, शेयर करना ना भूलें भाई साहब, शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर करके वापस आ जाइए। ठीक है, एक बार आप सभी फटाफट शेयर करके वापस चले आइए। तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग आज के पहला क्लास के, और ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, इस हफ्ते का ये पहला क्वेश्चन, पहला क्लास मंडे है और तो इसलिए ये पहला क्लास है और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। और ये आपके स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आई होप आप सभी आंसर करके ही जाइएगा। तो फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है भाई साहब, करना कुछ नहीं है। देखो करना क्या है, क्या क्या करना है, देख लो देख लो देख लो। आपको थोड़ा सा हम कलर चेंज करके बताते हैं, ठीक है, कि ए और बी का वैल्यू, ए अपन बी दिया हुआ है आपका 5/7, यानी कि ए का वैल्यू 5 तो बी का वैल्यू है 7। अब आपको क्या करना है कि 3a है तो 3 × 5 आप करो और प्लस 7 × 5 करो, ठीक है, सॉरी, हाँ, बी का वैल्यू कितना था आपका, 7 था ना। तो यहाँ पे आप, यहाँ पर आप क्या करोगे, ये 5 × बी है ना, तो बी के जगह 5 और बी के जगह पे आप 7 रख दो। नीचे में क्या समझिएगा, नीचे में क्या कह रहा है कि 5 × 3, 5 × 3, ए का वैल्यू क्या है 5a है, तो ए का वैल्यू है आपका 5, यानी कि 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है, और -2b, तो 2 और b का वैल्यू क्या है आपका 7 है। अब आप देखोगे ऊपर में तो क्या होगा, 15 और 7 × 5 = 35, यानी कि 50/11। कौन सा आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए इतना सरल सवाल, ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं आप सभी को कि आप अगर एयरफोर्स ग्रुप वाई का अगर प्रिपरेशन करते हो ना, तो बहुत जल्दी ही आपका नौकरी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इतने सरल सवाल आपके एयरफोर्स ग्रुप वाई में ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी फटाफट एक बार आंसर करिए कि 8 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा आता था 2 सेंटीमीटर गहरे बक्से में किस अधिकतम लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है। तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि वो क्या बनेगा, एक 3D है ना, कमरा क्या है, एक बक्सा है, तो बक्सा इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब आप देखो कि आपसे पूछा क्या है कि सबसे अधिकतम, तो ये वाली जो लेंथ होगी ना यह, ठीक है, समझना। चलिए हम आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता देते हैं, ठीक है, कि जब भी आप इसको देखोगे तो इस वाले लेंथ से लेके, ये वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक का जो सबसे लंबा दूरी होता है ना, वही सबसे लंबा इसमें पेंसिल रखी जाएगी। ठीक है, तो आप इस लंबाई को निकालने के लिए आप क्या जानते हैं, तो हम आपको बता दें कि आपका जो दिया है ना लंबाई चौड़ाई और ये क्या है गहराई यानी कि ऊंचाई, ठीक है, तो क्या होता है L² + B² + H²। ठीक है, तो आप क्या जानते हो, अगर आप रूट में निकालोगे तो 8 × 8 = 64, 8 का स्क्वायर लंबाई है, एल क्या है आपका, देखो एल क्या है आपका 8 है, और ब्रेथ क्या है आपका 6 है, और हाइट यानी कि गहराई कितना है आपका 2 है। तो 8 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा भाई साहब, 64 प्लस ये हुआ 36 और ये प्लस आपका 4 हुआ, 64 36 और 4, आप क्या करोगे कि 104 होगा। ठीक है, आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 2√26 होगा, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखें, तो चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की तरफ, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन की, यदि 3 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य 44 रुपया है, यानी कि 3 कलम यानी 3 पेन प्लस 4, ठीक है, पेंसिल पी और ई से दिखा देते हैं। ठीक है, पेंसिल का दाम जो है वो अपना 44 रुपया है। अब आपको क्या दे रहा है कि 4 कलम यानी कि 4 कलम यानी 4 पेन प्लस 3 पेंसिल पी और ई का वैल्यू कितना है आपका 54 रुपया। पूछा क्या है बताओ, पूछा क्या है आप बताओ, पूछा है आपसे कि भाई साहब एक पेंसिल का मूल्य बताइए। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य बताना है, यानी कि आप क्या करो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पता क्या चलेगा कि ये कितना हुआ, ये आपका 12 होगा और ये आपका 16 होगा, समझते रहना। और ये 44 × 4 होगा और यहाँ पे आपका 12 पी होगा और यहाँ पर आपका 9 पेंसिल होगा। आप माइनस 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 जानते हो, ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पर क्या बचा आपका 7p। ठीक है, 16 - 9, ठीक है, पेंसिल तो 7p और ई बचा, इक्वल टू
ये कितना हुआ आपका, चचौका 16 चचौका 64, ठीक है, और 5 तिहाई 15, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 160, और चचौका 16 176, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख के आपको समझाता हूँ, 176 और माइनस 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, ठीक है। 5 तिहाई 15 यानी कि 150 और 4 तिहाई 12 यानी कि 162, 150 और 62, हाँ 162 हुआ, ठीक है। आप इस दोनों को आप माइनस करोगे तो क्या होगा, इधर आपका 8 6 14 हुआ, ठीक है, 8 6 14 होगा, ठीक। तो अब आपको 7P और E का वैल्यू बताना है, तो आप सभी एक बार बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। यानी कि 2 होगा ना आपका, क्या होगा आपका 2 होगा, यानी कि यहाँ से हम काटेंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है। 2 आपका तो आंसर है ही नहीं, तो भाई साहब क्या है, देखते हैं ना एक बार कहाँ गलती हुआ। 4 कलम और 3 पेंसिल, ठीक है, 3 पेंसिल है और यहाँ पर 4 पेंसिल था, चचौका 16 हुआ, 4 तिहाई 12 और यहाँ भी 4 तिहाई 12 हुआ, ठीक है। 12 पेन से 12 पेन कैंसिल हुआ, यहाँ पे 6 पेंसिल में से 9 पेंसिल घटाएं तो बचा अपना 7, ठीक है। 44 में आप 4 से गुणा करोगे तो क्या होगा 100, चचौका 16 160 और चचौका 16 176 ही होगा, 25 तिहाई 15 150 और 4 तिहाई 12 तो 162 ही होगा। यानी कि आप इसमें से माइनस करोगे तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप बताओ। 8 और 6 14, ठीक है, 2 ही आएगा आंसर, ठीक है, 2 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग मूव करें, ठीक। चलिए फिर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति जो है वो ए से बी तक, ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो ए से बी तक, समझना, ए से बी तक, ये रहा आपका, ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए वापस आता है। तो उस व्यक्ति की पूरा औसत चाल, जैसे कि आप सभी जानते हैं एवरेज जब भी निकालना होता है तो आप क्या जानते हो, 2 गुना 20 गुना 5 अपन 20 और 5 25 यानी कि 25 50 25 5 पंचों का 20, ठीक है, और 4 दूनी 8 यानी कि 8 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए समझ में आई बात कि इसका औसत जब भी निकालना होता है ना तो आप क्या करोगे, दो सेम दूरी हो, दो सेम दूरी हो, दो सेम दूरी हो और उसका एवरेज निकालना हो, ठीक है। तो जो एक स्पीड से जा रहा है और दूसरे स्पीड से आ रहा है तो दोनों स्पीड को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो 2 20 इंटू 5 किए और दोनों को एक बार ऐड करके यानी कि 25 और आप भाग दे दो। अब आप चलो पांचवा क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, दो एक ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर उसका योगफल क्या आ रहा है, अपना 100 आ रहा है, तो और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या है, सिंपल बात है 14 होगा। कैसे होगा देखो आप, दो ही ऐसा संख्या होगा जिसका वर्ग आपका योगफल आपका 100 होता है। जैसे अभी आप ट्रिपलेट में पढ़ोगे तो 8 और 6 और 10, ठीक है, आप जानते हो 8 28 64 छछा का 36 और 10 दाम है 100, ठीक है, और 64 और 36 का आप अंतर भी निकालोगे तो क्या होगा आपका 28 ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि और इन दोनों का योगफल ही पूछा है ना 8 और 6 का, तो 8 6 14 होगा। आप चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं ना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि यदि 10 रुपया में 12 की दर से क्या किया जाता है, की दर से खरीदा जाए क्या भाई, तो केला 10 रुपये में 12 की दर से, यानी कि 10 रुपये में हम 12 केला खरीदते हैं और 12 रुपया में 10 की दर से केला बेचते हैं, तो हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे कि पैसा को बराबर करेंगे। तो क्या होगा 10 छक्का 60, ठीक है, और 12 पंचे 60, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, समझते रहना आप, समझना एक चीज़ को कि 10 गुना 6 करिएगा तो क्या होगा 60 रुपया में आप 72 केला, सॉरी आप यहाँ पे पैसा को मत बराबर करिए, पैसा को बराबर करिएगा तो आपको कैलकुलेशन करने में ना थोड़ा सा ना दिक्कत होगा, ठीक है, दिक्कत आएगी। तो आप क्या करो, आप क्या करो डायरेक्ट आप यहाँ से समझिएगा, यहाँ से आप क्या करो कि 12 पंचे 60 और 10 छक्का 60, आप वस्तु को बराबर कर लो, ठीक है। ये रुपया है, ठीक है, ये आपका रुपया है और ये आपका वस्तु है, यानी कि केला है, वस्तु की संख्या वस्तु, ठीक। तो आप क्या देखोगे कि 50 जब भी आप, और आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो दोनों तरफ से होगा, तो यानी कि 60 केला, समझना, 50 रुपया में खरीदे, ठीक है, और यही 60 केला 72 रुपया में हम लोग बेच दिए, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 12 का, किस पे हुआ, 50 पे हुआ, ठीक है, किस पे हुआ आपका 50 पे हुआ, हुआ ना। और आपको कितना प्रतिशत निकालना है, 50 दूनी 100 और 12 दूनी 24, यानी आपका 24% होगा। यहाँ भी उन्होंने
टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, यहाँ भी 24% ही होगा, यानी कि ऑप्शन डी को आप यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, ठीक है। 44 नहीं होगा, आपका 24 होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 22 नहीं होगा, 1 मिनट, सही है, सही है, सही है, वही सही है, यहाँ पर 22 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप 50 72 72 में से आप 50 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 22 रुपया होगा, और 22 का आप प्रतिशत वैल्यू निकालोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा आप बताओ। यहाँ पर आपका 50 और इंटू यहाँ पर आपका 100 हुआ 20, ठीक है। यहाँ पर 2 हुआ और यहाँ पर आपका हो गया 22 दूनी 44, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर है। अब चलिए हम लोग चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन के तरफ की 5 क्रमागत विषम संख्याओं, यहाँ पर विषम नहीं होगा, विषम संख्याओं का औसत जो है वो 15 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका एवरेज दिया रहता है, अगर 5 संख्या है तो उसका बीच वाला संख्या क्या होगा, 15 होगा। विषम संख्या की बात है तो ये 13 होगा और उसके बाद वाली संख्या आपका 11 होगा, और इधर वाली जो संख्या है वो आपका 17 होगा, और फिर आपका 18 और ये 19। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुआ आपका 11, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ में आई बात कि ये कैसे हमने किया। जाहिर सी बात है कि ये 15 आपका औसत है, तो सबसे छोटा संख्या बताना है। यानी कि आपको मैंने बताया था बहुत पहले की क्लास में कि आपका जो भी एवरेज होता है ना वो मिडिल नंबर होता है, ठीक है। और मिडिल नंबर आपका क्या हुआ यहाँ से 11, मिडिल नंबर अगर 15 हुआ, 5 संख्या था तो इधर भी आपके 2 संख्या होंगे और इधर भी 2 नंबर होगा। तो आप इस साइड के नंबर पे जाते हो तो आपको 15 मिलेगा, और यहाँ सॉरी यहाँ पर आपको 13 मिलेगा, और फिर आपको यहाँ पर 11 मिलेगा, जो कि आपका सबसे छोटा होगा, ठीक है। अब चलिए आप 8वां क्वेश्चन की तरफ कि 28 लीटर के मिश्रण में शराब और आपका पानी का रेशियो 5:2 है, यानी कि आपको 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 28, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। तो ये इसमें शराब 20 लीटर है, तो यहाँ पर पानी जो है वो 8 लीटर है। लेकिन क्या कह रहा है कि यदि इसी मिश्रण में 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी कि 2 लीटर और पानी मिला दिया जाए, तो अब मिश्रण क्या तैयार होगा, तो 20 और आपका 10 हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या होगा 2:1, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि सबसे छोटी अभाज्य निम्नलिखित में से कौन है। आप जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो आपकी 2 होती है। आप देखो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन को देखो कि यदि n संख्या में 5 है, मान लो अगर किसी संख्या में 5 से हम लोग भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा 4 आएगा। तो हम लेट सी कर लेते हैं ना, मान लेते हैं ना कि ये 9 है, 9 होगा, पहला संख्या तो 9 ही होगा ना, तभी तो शेषफल इसका 4 आएगा। तो अगर 2n करने पे, यानी कि उसी संख्या को दोगुना करने पे, तो अब आप देखो कि अगर 9 का हम दोगुना करेंगे तो 18 होगा, और 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा अपना 3 बचेगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। और मैंने अभी तक के ये 14वां जो प्रैक्टिस सेट था उसमें का हम 14 का 140 क्वेश्चन का अभी हमने आपको सोल्यूशन दे दिया। आई होप आप सभी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी को बहुत अच्छे अब इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि आप 10 मेरे साथ क्लास करके देखो, आप में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होगा। जो बच्चा शुरू से लेकर अभी तक क्लास कर रहा होगा ना, उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई होंगी, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल 1 बजे। आप सभी आना ना भूलें।